हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए पर्सनल लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन बैंक क्लीन लोन फॉर सैलरीड क्लास या पर्सनल लोन फॉर सैलरीड। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जो मेजर बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, गोल्ड लोन स्कीम्स ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल लोन, पर्सनल व्हीकल में 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, एजुकेशन लोन। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। और इनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर आई बटन में भी और वीडियो के एंड में भी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा, मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, चार्जेस, सिक्योरिटी मार्जिन, और इसके अलावा आपसे लोन के लिए क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इंडियन बैंक पर्सनल लोन स्कीम का पर्पस क्या है? तो दोस्तों, पर्सनल लोन आप इंडियन बैंक से लें, इंडियन ओवरसीज बैंक से लें, एसबीआई से लें, आईओबी से लें, पीएनबी से लें। दोस्तों, पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक से लें, ये पैसा आप अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल सोशल या फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपकी डिस्कशन रहती है कि आप इसको अपना किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन, मेडिकल, मैरिज, जिस तरह की भी आपकी ज़रूरत है, हॉलीडे, मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं, या इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आपने कोई लोन उठा के रखा है जिस पे आप बहुत एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं। ज़्यादातर बैंक्स आपसे एक सिंपल अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप ये पैसा किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद में ये पैसा आपको दे दिया जाता है। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है, आप इस पैसे को किसी भी अपनी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, किसी ऑटोनमस बॉडी के हों, तो पब्लिक सेक्टर के हों, तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी रेप्यूटेड प्राइवेट फर्म में हो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, या किसी कॉरपोरेट में हो जिसकी कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर हो। तो किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया है 21 ईयर्स है। वैसे तो मोस्टली इंडिया में अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी एज जो है 21 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद में अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग एज रखी गई है। तो इंडियन बैंक लोन के लिए, क्लीन लोन फॉर सैलरीड के लिए, आपकी आयु कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना रखा गया है? तो मैक्सिमम कोई कैप नहीं रखा गया है, बट यह है कि आपका जितना भी सैलरी होगी, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे कोई सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी इंडियन बैंक में क्रेडिट होती है बट चेक ऑफ फैसिलिटी नहीं है, या कुछ सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिनके इंडियन बैंक में सैलरी भी आ रही है और चेक ऑफ फैसिलिटी भी है, या कुछ कस्टमर वो भी हैं जिन्होंने इंडियन बैंक से ऑलरेडी होम लोन लेके रखा है, सैलरीड है वो, और उनकी सैलरी भी क्रेडिट हो रही है इंडियन बैंक में। तो चेक ऑफ फैसिलिटी क्या होती है दोस्तों? चेक ऑफ फैसिलिटी एक फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो एक तरह से एक अंडरटेकिंग देता है कि आपके पैसे, जो ईएमआई होगी वो डायरेक्टली बैंक को रेमिट कर देगा, या अगर आप नहीं पैसा देंगे तो आपके टर्मिनल बेनिफिट्स काट के आपका एम्प्लॉयर आपके बैंक को दे देगा। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो कोई कैप तो नहीं रखा गया, लेकिन आपकी जितनी भी आपकी सैलरी होगी, ग्रॉस मंथली जितनी आपकी सैलरी होगी, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना ही आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू एनओसी। अगर आपको एम्प्लॉयर जो है वो एनओसी देता है कि अगर आप अकाउंट अपना चेंज करना चाहते हैं, सैलरी अकाउंट, तो आपको उसको बैंक से एनओसी लेनी होगी। और इसमें हर एक केस में यही रखा गया है
सब्जेक्ट टू मतलब 20 अपनी जो ग्रॉस मंथली सैलरी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना ही मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा। और 40% टेक होम पे के नॉर्म्स बैंक फॉलो करता है। तो जितनी भी आपकी सैलरी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसका 40% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 बनेगा। तो 20,000 आपके घर पे सेफली जाएगा, बाकी के 30,000 में से ही आपकी ये वाली ईएमआई, इसके अलावा अगर आपकी कोई और ईएमआईज हैं या कोई डिडक्शंस हैं तो बाकी के 30,000 में ही सब निकलेगा। तो 40% सेफली आपके घर में जाएगा, 40% को बैंक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा। तो आप ये समझ के चलिए कि जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही मैक्सिमम लोन आपको इस स्कीम के अंडर मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जा रही है आपसे, तो आपका केवाईसी में पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई और वैलिड एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। तो पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है और सिबिल रिपोर्ट से ही बैंक को पता चलता है कि आपने हिस्ट्री में कोई लोन लेके रखा है या नहीं। अगर आपने लोन लिया है तो आपने कैसे रिपेमेंट की है, उसकी कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, आपकी सिबिल में कोई अगर एनपीए लोन्स हैं या बैड लोन्स हैं तो बैंक कभी भी आपको किसी तरह का कोई भी लोन एक्सटेंड नहीं करेगा। तो अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट अच्छी होगी तो आपके अच्छे रेट्स मिलेंगे और बैंक कभी भी आपको लोन के लिए डिनाई नहीं करेगा। इसके अलावा आपको अपनी सैलरी स्लिप्स भी देनी होगी, लेटेस्ट लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स देनी होगी, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना होगा जिसमें आपको अपने एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर की कॉपी देनी होगी, फोटो देना होगा, फोटो आईडी कार्ड देना होगा अपने एम्प्लॉयर का, फॉर्म 16 और आईटीआर की कॉपीज। पैन कार्ड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पैन कार्ड मैंडेटरी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसके अलावा आपको ऑथराइजेशन देनी होगी अपने सेविंग अकाउंट को डेबिट करने की ईसीएस या किसी नैश मैंडेट के थ्रू। तो दोस्तों ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सल है। अगर आप किसी भी बैंक में अगर आप लोन लेने जाएंगे पर्सनल लोन, ये डॉक्यूमेंट हर एक बैंक में आपकी एप्लीकेबल होगी। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है इंडियन बैंक आपसे पर्सनल लोन के लिए, तो टेनर अप टू 60 मंथ्स। अगर आपको अप टू 60 मंथ्स तक लोन चाहिए, 60 मंथ्स में यानी कि 5 साल में अगर आप लोन रिपे करेंगे, यहाँ चेक ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है एंड अंडरटेकिंग और एम्प्लॉयर की अंडरटेकिंग भी अवेलेबल है। वहाँ है 9.05 टू 9.20%। तो दोस्तों अगर मैं इसको चेक ऑफ फैसिलिटी को पूरा समझाने बैठूंगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इनकेस अगर किसी को भी चेक ऑफ फैसिलिटी में कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं उनको अच्छी तरह से समझा दूंगा कि चेक ऑफ फैसिलिटी क्या होती है। और यहाँ पे चेक ऑफ फैसिलिटी अंडरटेकिंग अवेलेबल नहीं है, बट सैलरी जो है वो इंडियन बैंक में क्रेडिट हो रही है तो 9.65 टू 9.80%। और उसके अलावा जो हाउसिंग लोन बोरोवर्स हैं जिन्होंने इंडियन बैंक से ऑलरेडी हाउसिंग लोन लेके रखा है और सैलरीड कस्टमर हैं जहां सैलरी भी क्रेडिट हो रही है इंडियन बैंक में, तो उनके लिए 9.05 टू 9.20%। और उसके अलावा अगर टेनर आपका 60 मंथ से ज़्यादा है, अप टू 84 मंथ्स है, तो 13.50 तो 13.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो उस टाइम के होंगे आप कंफर्म कर लें, बैंक की वेबसाइट पे विजिट कर लें या बैंक में जाके पूछ सकते हैं। रिपेमेंट पीरियड कितना रखा गया है, तो मैक्सिमम आपको जो रिपेमेंट पीरियड मिल रहा है वो 84 मंथ्स का है, सब्जेक्ट टू 3 मंथ्स प्रायर टू सुपर एनुएशन। तो आपकी रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ये लोन खत्म होना चाहिए, उसके 3 महीने पहले ये लोन पे ऑफ होना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड आपको मिलेगा 84 मंथ्स का। और ओडी फैसिलिटी अगर आप ले रहे हैं विद मैक्सिमम 60 मंथ्स टेनर, तो फॉर लिमिट अप टू 5 लाख। अगर आपकी लिमिट अप टू 5 लाख है तो 60 मंथ्स का टेनर है, अगर आपकी लिमिट है 5 लाख से अबव है तो आपको 84 मंथ्स का टेनर दिया जाएगा और लोन आपको रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ख़त्म करना होगा। तो डिसबर्समेंट कैसे किया जाता है लोन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है। जब आपका लोन पूरा सैंक्शन हो जाता है तो सैंक्शन करने के बाद बैंक क्या करता है कि पर्सनल लोन का अमाउंट जो होता है आपके सेविंग में ट्रांसफ़र कर देता है। बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। सिंपल सी अंडरटेकिंग ली जाती है बट ज़्यादा इसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन होता नहीं है। ये टोटली आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस पैसे को अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तभी मैं कहता हूं कि इस लोन में आपको पूरा फ्रीडम रहता है। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी क्या ली जा रही है आपसे? गारंटी ली जा रही है आपके स्पाउस की। अगर स्पाउस नहीं है इन केस किसी का, तो फिर वो किसी और एम्प्लॉय की गारंटी, अनदर उनके साथ को एम्प्लॉय कोई है उनकी गारंटी दे सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कोई नहीं है इस लोन के लिए। तो चार्जेस, अगर आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस जो लिए जा रहे हैं 1% ऑफ द लोन अमाउंट, तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन, तो 1% आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस भी लिए जाएंगे। उसके अलावा प्रीपेमेंट, अगर आप लोन को प्रीपे करना चाहते हैं, टर्म लोन के लिए कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। बट अगर आपने ओडी ली है तो 2% ऑफ द बैलेंस आपको देना होगा। जितना भी आप भरेंगे उतना 2% आपको देना होगा। इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी भी भरनी पड़ सकती है, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में कम है, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है। तो जो भी आपकी स्टेट में एप्लीकेबल होगी वो आपको भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था इंडियन बैंक क्लीन लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ या इंडियन बैंक पर्सनल लोन स्कीम। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।